तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फोइंग होती है वो अपनी बॉडी की तरफ देखने लगती है और अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जो बॉस है वो बड़े बड़ों से थक चुके हैं, जिसका उसका ध्यान जो है वो अब मेरे छोटों के ऊपर है। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फोइंग होती है उसके दिमाग के अंदर भी उल्टे सीधे जो ख्याल होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और अब इतना सोचकर जो फोइंग होती है वो खुद को शांत करते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं नहीं, जो बॉस है उसके पास में पहले से ही काफ़ी सारे लवर जो है वो मौजूद है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी कोई ज़रूरत है। मुझे हार्ड वर्किंग करनी होगी, तभी मैं एक लिटिल बी की तरह इनके साथ में रह पाऊंगी। और फुइंग के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो फुइंग से बोलता है कि यान सोंग मो जैन और जोल वो जी है, उन दोनों का जो स्टार्टअप फंड है वो अप्रूवल हो चुका है, तो इसीलिए उनके बाकी आगे का जो काम है उसे भी कराना शुरू कर दो। जो सुनकर फुइंग जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और फोइंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है उसे यू चैंग ने काफ़ी हॉट फोटो जो है वो भेजी होती है, जिसे देखने के बाद में शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टर लो चैंग जो है वो डेली इस प्रकार की जो पोस्ट है वो मुझे सेंड करती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पूरी तरह से रिलेशनशिप मोड के अंदर आ चुकी है। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो यू चैंग से बोलता है कि सिस्टर यू चैंग, क्या आप मेरी मेंटल स्टेट के साथ में खेलने की कोशिश कर रही हो। जो सुनकर यू चैंग शैन युआन से बोलती है कि अरे मैंने लंच बनाया है जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सेंड कर दूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो यू चैंग से बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पैलेस पर आकर जो एसी है उसे फिक्स कर दूँ, जिसके बाद में मैं लंच को तुम्हारे साथ में ही कर लूँगा। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए शैन युआन से बोलती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे घर पर मत आओ, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ठीक है, तो फिर तुम अपने लंच को लेकर जो होटल है वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देता हूँ। और शैन युआन के इतना बोलते ही हम एक घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यू चैंग जो होती है वो एक होटल के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि उसने मास्क भी लगाया होता है। और तभी हम यू चैंग का जो पति होता है उसे देखते हैं। और अब जो यू चैंग का पति होता है वो यू चैंग को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जरा एक बार इस लड़की को तो देखो जो एलिवेटर पर है। ये लड़की जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी केवल वेस्ट ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो इसका कवर है वो भी पूरी तरह से परफेक्ट है और हिप लाइन भी पूरी तरह से परफेक्ट है। सच में इस तरह प्रकार की जो लड़की है उसे मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। ये लड़की तो पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इस लड़की ने यहाँ पर मास्क जो है वो पहना हुआ था, जिसका हमें इस लड़की का जो फेस है वो नहीं देख पाया। और इतना सोचते ही अचानक से वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, मुझे इसका जो फिगर है वो मेरी वाइफ की तरह क्यों लग रहा है। जैसे ही मैं यहाँ का काम जो है वो फिनिश कर दूंगा तो उसके बाद में मैं उसे कॉल कर कंफर्म करूंगा कि क्या वो घर पर ही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि गेट को ओपन करते हुए जो यू चैंग होती है उससे बोलता है कि अरे तुम इस तरह से कपड़े पहनकर क्यों आई हो, जैसे कि तुम कोई चोर हो। जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो भी अपना जो मास्क होता है उसे उठाते हटाते हुए सैन युआन से बोलती है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कितना बड़ा रिस्क जो है वो लेकर यहाँ पर आई हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो यू चैंग को हक कर लेता है और यू चैंग को हक करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर उसे इस बारे में पता चल जाए तो। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि नहीं, अभी इसके लिए सही टाइम जो है वो नहीं आया है और तुम भी एक मिनट रुको, पहले मैं जो कपड़े हैं उन्हें चेंज कर कर आ जाती हूँ। और यू चैंग के इतना बोलते के साथ ही हम 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यू चैंग ने अपने जो कपड़े होते हैं वो चेंज कर लिए होते हैं, जिनमें कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रही होती है। जो देखते कि शादी शैन युआन भी यू चैंग के पास में आ जाता है। और वो यू चैंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि यू चैंग, क्या तुम जानती हो कि इस तरह की जो ड्रेस है वो मुझे मेरे काम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस जो है वो करने नहीं देती है। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या सच में। जोश उनका शैन युआन जो होता है वो यू चैंग के फेस को पकड़ लेता है और यू चैंग के फेस को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि चूंकि तुम इस तरह की ड्रेस पहनकर मेरे सामने आई हो तो इसीलिए तुम्हें इसका हर्जाना जो है वो भुगतना होगा। जोश उनका यू चैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, मैं हर्जाना भुगतने के लिए तैयार हूँ। और अब यू चैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो भी अपना काम जो होता है उसे ही करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यू चैंग होती है उसे उसके पति की जो कॉल है वो आने लगती है। जो देखकर यू चैंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि एक मिनट रुको, जो चैंग जियान है वो कॉल कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो कॉल को उठा लेती है और कॉल को उठाते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुमने इस टाइम कॉल क्यों किया है। जो सुनकर यू चैंग का जो पति होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें ये पूछना चाहता था कि क्या तुम बाहर हो या फिर घर पर हो। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं घर पर हूँ। जो सुनकर यू चैंग का पति जो होता है वो उससे पूछता है कि घर पर तुम क्या कर रही हो। जो सुनकर यू चैंग बोलती है कि मैं इस टाइम पर जो डम्पलिंग है वो बना रही हूँ।
जो सुनकर अब यू चैंग का पति जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी थी, बस मैं तुम्हें मिस जो है वो कर रहा था, इसीलिए मैंने कॉल को कर दिया। जो सुनकर यू चैंग भी कॉल को कट कर देती है और जो शैन युआन होता है वो वापस से अपने काम को शुरू कर देता है। और अब जो यू चैंग होती है वो वापस से अपने कपड़े जो है वो पहनने लगती है और जो शैन युआन होता है उससे बोलती है कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर जो है वो नहीं रुक सकती हूँ, मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि वो पक्का घर पर मुझे चेक करने के लिए ज़रूर आएगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो यू चैंग से बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, वैसे भी मेरा जो मन है वो सेटिस्फाई जो है वो हो चुका है। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि यू चैंग का जो पति होता है वो घर पर आते हुए जो यू चैंग होती है उससे बोलता है कि तुम आखिर जो डम्पलिंग है वो क्यों बना रही हो, मुझे तो लगा था कि आज शायद तुम कुछ और बनाओगी। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे कोई रीज़न नहीं है मेरा, बस इसे खाने का मन था इसीलिए मैं बना रही हूँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे तुम्हारे क्लाइंट के साथ में मीटिंग है, तो फिर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही यू चैंग का जो पति होता है वो यू चैंग को हक करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि मैंने सुना कि तुम डम्पलिंग जो है वो बना रही हो, तो इसीलिए मैं भी जल्दी से घर पर आ गया क्योंकि मैं इन्हें फ्रेश ही खाना चाहता था, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और इतना बोलकर वो जैसे ही यू चैंग को हक करने की कोशिश करता है तो जो यू चैंग होती है वो उससे बचते हुए बोलती है कि ठीक है मैं इन्हें पहले बॉयल जो है वो कर देती हूँ। जो सुनकर के यू चैंग का जो पति होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में क्या वाइफ है, अगर इंसान के पास में इस प्रकार की वाइफ हो तो फिर उसे और क्या ही चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि जो फोइंग है उसे आज जो रिपोर्ट है वो बनवाऊंगा, लेकिन ये इंसिडेंट हो गया, तो चलो अभी ये काम जो है वो किसी दूसरे दिन करेंगे। और इस टाइम पर मैं कंपनी के अंदर भी ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास में नॉलेज की थोड़ी कमी है, तो इसीलिए मुझे लीज याओ से पूछना होगा कि क्या वो मुझे स्पेशल ट्यूशन जो है वो दे सकती है। और अब इतना सोचकर जो शैन युआन होता है वो ली याओ को कॉल लगा देता है और ली याओ को कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि टीचर बताइए आप कितनी देर में घर पर जो है वो पहुँचोगी। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन से बोलती है कि तुम तो जानते ही हो कि इस टाइम पर समर ब्रेक जो है वो चल रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा काम है, मुझे लगता है कि अभी भी मुझे कम से कम 1.5 घंटा जो है वो लग जाएगा, लेकिन क्या हुआ, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। जोश उनका शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि मैं आपके साथ में स्टडी जो है वो करना चाहता था, मैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसकी थोड़ी हाईलाइट की पॉइंट जो है उन्हें पढ़ना चाहता था, जो कि मैंने आपको मेंशन किया था। जो सुनते के साथ ही ये जो लीजिया होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुमने जो पहला चैप्टर था उसे पूरी तरह से मेमोराइज जो है वो कर लिया और क्या अब तुम नया चैप्टर पढ़ना चाहते हो। जो सुनकर शैन युआन भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर लीजिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि अगर काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है तो तुम घर पर जा सकते हो, क्योंकि जो लीमिंग है वो घर पर ही है, वो तुम्हें दे देगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि असल में मैं आपसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियाओ होती है वो भी थोड़ा शर्माते हुए शैन युआन से बोलती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ, लेकिन माफ़ कर देना अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, जिस टाइम पर मैं फ्री होंगी उस टाइम पर मैं तुम्हें कंपनी ज़रूर दूंगी। और ली जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़की ली जियाओ के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। जो सुनकर ली जियाओ काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं मैं किसी को डेट नहीं कर रही। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से ली जियाओ के पास में आते हुए उसे बोलती है कि अरे मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी पूरी बॉडी जो है वो प्यार की खुशबू से महकी हुई है, ज़रा मुझे भी तो बताओ कि आखिर वो कौन है, क्योंकि तुम्हारे प्यार की खुशबू को मैं सेंस कर सकती हूँ। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए उसे बोलती है कि मैंने कहा ना कि वो कोई भी नहीं है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए ली जियाओ से बोलती है कि क्या मैं तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूँ जो कि तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगी, तुम मुझसे इस तरह से छुपा रही हो, मुझे ये मत कहना कि जो तुम्हारा लवर है वो असल में तुम्हारा स्टूडेंट है। देखा जाए तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रोमांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली जिया होती है उसके दिमाग के अंदर भी उल्टे सीधे ख्याल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, और जिसका वो उसका चेहरा जो है वो पूरी तरह से लाल पड़ जाता है और वो किताब के अंदर अपने मुंह को छुपाने लगती है। और वो लड़की जो होती है वो ली जिया के पास में आते हुए उससे बोलती है कि अरे तुम मुझे बता सकती हो मैं कोई गैर पर्सन नहीं हूँ, मुझे ये बताओ कि क्या वो तुम्हारा स्टूडेंट है, तुम जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि जो स्टार्ट मीटिंग है वो जल्दी ही शुरू जो है वो होने वाली है, तो प्लीज़ इस तरह की बातें करना बंद करो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, जाते हुए बोलती है कि हाँ मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो आजकल टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, तो इसीलिए तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज जो है वो नहीं करने वाली।
और अब उस लड़की की तरह बोलते के साथ ही हम शहन युआन को देखते हैं जो कि ली जियाओ के घर पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि ली मिंग मौजूद होती है और वो शहन युआन को देखते हुए बोलती है कि वो तो तुम आ गए। जो सुनकर शहन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि हमें यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो लेने आया हूँ। और अब शहन युआन को देखने के बाद में जो लीमिंग होती है वो ब्लश करने लगती है और शहन युआन से बोलती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ क्योंकि जो सिस्टर थी उसने मुझे पहले ही मैसेज जो है वो कर दिया था। और इतना बोलकर जो लीमिंग होती है वो शहन युआन को लेकर एक रूम के पास में आ जाती है और वहाँ पर आकर बताती है कि उसके बेडरूम के शेफ के अंदर सारी बुकें जो है वो रखी हुई है, तो तुम्हें कौन सी बुक चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो। जो सुनकर शहन युआन भी लीमिंग को ओके बोल देता है। और अब जो शहन युआन होता है वो वहाँ पर बुक ढूंढते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये लीमिंग है ये यहाँ पर ब्लश जो है वो क्यों कर रही थी। छोड़ो, वैसे भी मुझे इस चीज़ से मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बेफालतू के इस लड़की के साथ में पंगे जो है वो नहीं लेना चाहता। और शहन युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से जो लीमिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो शहन युआन होता है उसे बोलती है कि शहन युआन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जो सुनकर शहन युआन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और वो घबराते हुए जो लीमिंग होती है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावनी फीलिंग जो है वो आ रही है। और इतना सोचकर शहन युआन जो होता है वो घबराते हुए लीमिंग से बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। और अब शहन युआन की इस बात को सुनकर जो लीमिंग होती है वो ब्लश करते हुए जो शहन युआन होता है उसे बोलती है कि शहन युआन मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को तुम एक बार मेरे साथ करो। और गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी बताने की ज़रूरत है कि जो लीमिंग है वो शहन युआन को यहाँ पर क्या करने के बारे में बोल रही है, क्योंकि आप सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। आप लोग जो है वो यहाँ पर लीमिंग का जो इशारा है उसे समझ चुके होंगे। और अब लिमिंग की इस बात को सुनने के बाद में तो खुद जो शैन युआन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जो लिमिंग है वो आकर शैन युआन से ये बात कहेगी। और गाइज आप लोगों को याद ही होगा मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले जो है वो इस बारे में बताया था कि जो ली सियाओ है उससे पहले शैन युआन का जो मैटर है वो लिमिंग के साथ में होने वाला है और खुद जो लिमिंग है वो आकर शैन युआन से रिक्वेस्ट करेगी। तो आज जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो फाइनली वो मोमेंट जो है वो आ चुका है। और अब यहीं पर ही जो हम लोगों का आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।